जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 गधों की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 4 गधों की आपस में फूट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा ऐसा ज्ञान लेकर के आता रहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, संकट पड़ने पर मुसीबत से निकाल भी सकता है यदि ठीक से समझ लिया तो चलिए, आज वीडियो भी महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाला है। बस आप वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। मित्रों, किसी जंगल में गधों का एक झुंड रहता था जो हमेशा मिलजुल करके जंगल में भ्रमण करते थे। उनकी एकता को देखते हुए कोई भी हिंसक पशु, शेर या चीता उन पर आक्रमण नहीं कर पाता था। इसलिए वे हमेशा संगठन के साथ रहते थे और पूरे जंगल में घूमते थे। और सत्य बात है, एकता के बल के आगे बड़े बड़े शत्रुओं का भी कोई बस नहीं चलता है। संगठन में खड़े वृक्षों को भी बड़ा से बड़ा तूफान भी नहीं गिरा पाता और अकेले वृक्ष को एक आंधी भी बड़ी आसानी से गिरा करके चली जाती है। शेर ने सोचा कि यदि गधों का शिकार करना है तो पहले इन्हें विश्वास में लाना होगा, इनसे दोस्ती का दिखावा करना होगा। लड़कर इनसे पेश नहीं पाई जा सकती। कहते हैं, शत्रु देखने में छोटा हो या बड़ा, उसके बल को जाने बिना जो हड़बड़ी में या घमंडवश उसके सामने जाता है, वह आग में पतंगे की भांति जल करके नष्ट हो जाता है। जो अपने बल से उन्मत्त होकर के शत्रु को तुच्छ समझकर उसे मारने के लिए उत्साह से जाता है, वह बलवान होकर भी मद रहित टूटे हुए दांत वाले हाथी की तरह पीछे भागता है। शेर ने निश्चय किया कि वह गधों के साथ मित्रता का व्यवहार करेगा। अब तो वह रोजाना गधों के पास घूमने आता था और उनसे 2-4 घंटे बातचीत करके लौट जाता था। गधों को भी विश्वास हो गया कि अब शेर हमसे दोस्ती करना चाहता है। फिर भी वे शेर पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करते थे। और सत्य बात है, पहले तो हमें किसी पर विश्वास करना नहीं चाहिए। और यदि कोई आपको विश्वास दिलाता है या आपको लगता है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है, फिर भी उसका एक बार छिपकर परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, दुष्टों का स्वभाव उपदेश देकर भी नहीं बदला जा सकता। और एक बात, जिसके कुल का बल का चेष्टा का पता ना हो तो अपना हित चाहने वाले को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर ने देखा कि मेरे दोस्ती करने पर भी वे अपने झुंड से अलग होकर मेरे साथ कोई भी आना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोई और उपाय सोचना चाहिए। शेर ने एक युक्ति निकाली कि अगर इनके बीच आपस में फूट करा दूं तो ये निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे और अलग होते ही मैं इनका शिकार कर लूँगा। मित्रों, शेर ने रणनीति बनाई और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन जैसे ही गधों का झुंड घास चरने के लिए निकला, उसी समय शेर उनके पास गया और उनमें से एक गधे के कान में मुँह रख कर के कुछ काना फूंसी की और चला आया। शेर ने उस गधे के कान में कहा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही एक दिखावा किया था कि बाकी गधों को लगे जैसे कोई गुप्त बात वह उससे कहकर गया हो। शेर के जाने के बाद बाकी गधों ने उससे पूछा कि वह शेर तुम्हारे कान में क्या कहकर गया था, हमें भी बताओ। गधे ने उत्तर दिया, नहीं भाइयों, शेर ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मैं आपको बता ना सकूं। वह तो बस ऐसे ही कान पर मुंह रख करके चला गया। अन्य गधों ने समझा कि वह हमसे झूठ बोल रहा है, जरूर कोई रहस्य की बात शेर ने इसे बताई होगी, ये हमें बताना नहीं चाहता है। इस प्रकार उस गधे के प्रति सभी गधों में यानी कि दोष फैल गया। उन्होंने उस गधे को अपने झुंड से अलग कर दिया। मित्रों, शेर भी यही चाहता था। उसने देखा कि एक गधा झुंड से अलग हो गया है तो उसने जाकर के उस गधे को मारकर खा लिया। दूसरे दिन शेर फिर दूसरे गधे के कान में खाना फूंसी करके बाकी गधों ने उसी तरह से उससे भी पूछा, क्यों भाई, शेर तुम्हारे कान में क्या कह कर गया है? उस गधे ने भी वही बात कही कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही अर्थहीन शब्द बोल गया। गधों ने सोचा कि लगता है ये भी हमें बताना नहीं चाहता, इसे भी झुंड से हटाना ही होगा। सब गधों ने मिलकर के उस गधे को भी अपने से अलग कर दिया। दोस्तों, कहते हैं, जो अपनी जाति वालों का मन में भी
अनिष्ट सोचता है उसे इस लोक और परलोक में अनिष्ट ही मिलता है। पर यहाँ तो जाति वाली का अनिष्ट करना जैसे कोई बात नहीं थी। ये तो संदेह के कारण उन्हें दूर कर रहे थे। शेर उस मौके का लाभ उठा रहा था। शेर ने दूसरा गधा भी मार दिया। इस तरह वह रोज एक नए गधे के कान में फूंकता रहा और वे सब भ्रमवश उन्हें अपने से अलग कर देते थे। इस तरह से धीरे धीरे शेर ने झुंड के सारे गधों को मार डाला। गधे मूर्खतावश शेर की चाल को समझ नहीं पाए और एक एक करके शेर का शिकार बनते चले गए। इसलिए कहा गया है कि इस संसार में जो हितैषी मित्रों की बात नहीं मानता है या उन पर विश्वास नहीं करता है, वे गधों की तरह एक एक करके शत्रु की भेंट चढ़ जाते हैं। जिस तरह पानी में रहने वाली बेवकूफ़ मछलियों की तरह जीभ के लालच में फंसकर मारी जाती हैं, उसी तरह अज्ञानियों का नाश हो जाता है। जो अपनी उन्नति, जिंदगी और सुख की इच्छा करता हो, ऐसे बुद्धिमान पुरुष को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे गधों ने शेर का विश्वास किया और उसे अपने झुंड तक आने दिया। कहते हैं जिस तरह पानी का वेग धीरे धीरे नाव में रहकर उसे डुबा देता है, उसी तरह अत्यंत पतले छेद से भी भीतर घुसकर के शत्रु आपको मार सकता है। एक कहावत है कि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। जो लोग सिर्फ संदेहवश निर्णय लेकर के कार्य कर डालते हैं, उसको गंभीरता पूर्वक सोचते समझते नहीं, उन्हें गधों की तरह बेमौत मरना पड़ता है। यदि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारा कट्टर शत्रु है, तो उसे इतना अवसर नहीं देना चाहिए जो आपके पास तक आ सके, क्योंकि कहते हैं नीम की जड़ पर रोज दूध डालने पर भी उसमें मिठास नहीं आ सकती। दूसरी बात, यदि कोई अपना भाई कुछ कह रहा है या उसकी दृष्टि में वह गलत है, फिर भी शांतिपूर्वक उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, यदि मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो इन 3 लोगों पर कभी संदेह मत करना: माता पिता, गुरु, निस्वार्थी मित्र या जातिगत भाई बंधु। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।